हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जनरली बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में या कोचिंग में या कैसे भी तरीके से पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ अपने क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो आज सैटरडे था तो मैंने कहा कि चलो पढ़ाई के अलावा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं बच्चों से क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों को समझाऊंगा एंड उसके बाद में देखेंगे क्यों पढ़ते हैं हम लोग, काहे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो लोगों की थिंकिंग बन चुकी है पूरे इंडिया में 95% लोगों की कि पढ़ोगे तो फिर बनोगे, है ना। तो बहुत सारे तुम देखते होगे कि हीरो हीरोइन हैं, क्रिकेटर्स हैं, सिंगर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। बहुत सारे उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी क्रैक करके बड़ी बड़ी कंपनीज बना दिए हैं। उनकी पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं। 12 पे कोई 12 पास आउट है, कोई ड्रॉप आउट करके बैठा हुआ है, किसी कुछ क्वालिफिकेशन है, तुमने जनरली सुना होगा। कुछ उसमें रेयर लोग हैं जो कि पढ़ करके बढ़िया क्रैक हो रहे हैं, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं, वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना जैसे अंबानी लोग हैं, अडानी लोग हैं, बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे इस चीज को। ठीक है, सबको सुनना है और अपने अपने कॉपी में सब लोग डाल भी लो ये टॉपिक। ठीक है सर, उसका बैग दिए सर। अब कोई करके दिखाओ। तुमको ऐसे एक बार और कर चुका हूं, फिर तुम्हारा हरकत कभी नहीं बदलेगा और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। आज सुन लो कान खोल करके, क्योंकि तुमको समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है और इतना सेंस तुम्हें नहीं है कि कुछ चीज गोकुल अपना कर रहे हैं। थोड़ा तो अब सेंसिटिविटी यार जनरेट करो यार, कि यार कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, इतना सीरियस टॉक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे मेरे से 3 महीने से, 4 महीने से, कुछ बच्चे लगभग 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, कुछ बच्चे 3-4 दिन पहले आए हैं। बट तुम देखते होगे कि अभी उन बच्चों को बिल्कुल ये नहीं पता कि आगे चल के हम पैसा कैसे कमाएंगे। किसी का पापा का फैमिली बिजनेस है तो वो तो कुछ करेगा भाई, उसके पास बढ़िया बैकग्राउंड है। बट जिनके पास नहीं है वो, या कल के किसी के फादर ना रहे जीवन में तो, या कुछ दिक्कत हो जाए, ये भी हो सकता है। तुमने सुना होगा पूरे आज के डेट में कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनके फादर ने काफ़ी अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, बट बच्चे क्या हो गए, अयास हो गए और पैसा बर्बाद कर दिए, बिजनेस डाउन हो गया, है ना। मैंने अपने ही कह सकते हो रिलेटिव में और आसपास के अपने एरिया में मैंने देखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा कि किसी के पापा पन्नी बेचते थे एंड उन्होंने काफ़ी बड़ा कारोबार बनाया, और अब बच्चों के अंदर इतना ईगो आ चुका कि वो अलग ही जीन में शान में जी रहे हैं एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो बैंक बैलेंस है उसके हिसाब से उनका चल रहा है, जो रेवेन्यू है ना हर दिन का, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि तुम फिजिक्स सीखे हो, फिजिक्स मतलब साइंस सीख रहे हो, जो कि तुम लोग भी फाउंडेशन वाले बच्चे हो, एंड एक बच्ची 10th में है, एक बच्ची 4th में है। तो तुम जो सीखते हो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, जिसका अंदर जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो आता है साइंस के अंदर, एसएसटी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। तो इसके रिगार्डिंग तुम्हारा एक स्कोप खुलेगा कि 11-12 में तुम डिसाइड करोगे तुम कौन से स्ट्रीम में जाना चाहोगे, बायो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, है ना। ये सब कुछ है। पर पढ़ने से होता क्या है, सबसे पहली चीज आपका दिमाग खुलता है, दिमाग जिंदा होता है, आपका सोच कह सकते हो अच्छा होता है और आप सोचना सीखते हो। मेन वो है, याद करके एग्जाम में पास करना गोल नहीं है पढ़ाई का, ना इसलिए पढ़ाई बनाया गया था, समझ गई। वो तो सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, बड़े बड़े स्कूल्स ने ऐसा क्रिएट कर दिया कि देखो फलाना बच्चा सेलेक्ट हो गया, फलाना बच्चा आईएएस बन गया, ये। बट ये गोल नहीं है, क्योंकि उससे तो कुछ तुम्हारा देश दुनिया नहीं चल रहा है। कि ऐसा तो कोई आईएएस है नहीं जो पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो तो इलॉन मस्क कर रहा है ना। इलॉन मस्क एक बात बोलता है एंड पूरी दुनिया में सब कुछ सर्कुलेट होता है। बिल गेट्स हर घर में कंप्यूटर पहुंचाए, आईफोन कंपनी के जो आपके कह सकते हो मालिक थे कौन, स्टीव जॉब्स, है ना। जेफ बेजोस, अमेजन, इन्होंने कुछ क्रैक करा, पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करी। उनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई का ठीक ठाक,
उन्होंने पढ़ाई करी है, समझा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। आईएएस तो बस एक जिला को कर रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना गोल होता है, ये हम नहीं कहेंगे कि ना बनो, बट मेन चीज़ है कि वो क्या थे एंड तुम क्या कर रहे हो, वो कैसे पढ़ाई किए, तुम कैसी पढ़ाई कर रहे हो। उनके पढ़ाई में कुछ अलग नहीं था, बस उन्हें पिक्चर क्लियर हो गया समाज एंड सोसाइटी का पढ़ने के बाद में, एंड वो समझ गए कि ये ट्रैप है, नंबर वंबर जो चीज़ है वो ट्रैप है, कह सकते हो फंसाने का तरीका है। एंड जो इससे बाहर निकल के अलग जाके सोचा, उसको 2-3 महीना 4 महीना 2-4 साल स्ट्रगल तो करना पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यार कोई सुन ही नहीं रहा है, सब तो एक ही तरफ भागे जा रहे हैं जॉब जॉब जॉब, सरकारी जॉब, एंड ऐसे ही ना पढ़ाते हैं बच्चे। तुम देखते होगे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे जो मतलब बढ़िया बढ़िया आईटी सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं, वो जिनका पैकेज लग गया वो तो हाईलाइट है, बट जो 80% 90% लोग हैं जिनकी जॉब चल रही है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने ना उतने घर खरीदे हैं, ना उन्होंने ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और तुम देखते हो कि कोई कचौड़ी बेच रहा है ठेले पे और उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसके पास घर है काफ़ी सारा, है ना। तो एट द एंड सबको कमाना है पैसा, क्योंकि उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है ना। तो वहाँ से आता है बिजनेस, वहाँ से आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़ा बिजनेस बनाए एंड पैसा बनाए, ठीक है। मतलब आसपास की सोसाइटी या वर्ल्ड के लेवल की या भारत के लेवल पे, जिस लेवल पे तुम सॉल्व करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारे समाज में, सोसाइटी में, या तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा हो सकता है समाज के लिए, फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, कैलकुलेटर, या जो भी तुम कुछ वियर कर रहे हो, स्मार्ट ग्लासेस आ रहा है, अब तो मोबाइल को भी तोड़ने के लिए आ रहा है सब कुछ चीज़, डिजिटल बोर्ड आ गया आपके ज़माने में, क्या आया है, डिजिटल बोर्ड, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है। अभी मैंने सुबह विराट से बात करी कि सब में एआई इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन क्लॉथ में एआई इंटीग्रेट कैसे हो सकता है, उसके रिगार्डिंग वीडियो हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब आते नहीं, सूट्स आते हैं जो कि तुम्हारा हार्ट बीट, जैसे स्मार्ट वॉच है तो वो तुम्हारा हार्ट बीट ये सब कुछ क्रैक कर रहा है। कोई ऐसा सूट भी बना सकते हैं हम लोग जो हमारे अंदर जो भी कुछ दिक्कत है वो पहले से ही बता जाए, हो सकता है। कपड़ा भी हो, काम भी कर रहा हो, कितना बढ़िया आइडिया, ग्रेट आइडिया है, जिस पे कोई काम नहीं कर रहा, काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, कम इस पॉइंट पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या है, या तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, हर कोई कर नहीं रहा है, हर कोई अलग ही भाग रहा है, 90-95 अपने रेस में लगे हैं, जॉब जॉब जॉब, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, बस इतना। 140 करोड़ की आबादी है दोस्त, लेकिन ढंग की, कह सकते हो मैं गिना सकता हूँ हजारों में भी कंपनी नहीं होंगी इंडिया के अंदर जो मतलब पूरे इंडिया को सर्विस दे रही होंगी ढंग का। बाहर का तो छोड़ो, और उनको सबको कौन स्कैटर कर रहा है, कौन पूरा कर रहा है, हमारी ज़रूरतों को, हमारे देश के जो अंदर प्रॉब्लम्स हैं और जो नीड हैं, ज़रूरतें हैं, उसको फुलफिल करने के लिए बाहर की कंपनीज आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि उनके देश में इतनी आबादी ही नहीं है, तो बेचेंगे किसको। बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि मतलब अपने देश में बनाते हैं, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोग हैं जागरूक काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको यूज़ नहीं करते, उस देश में वो चीज़ बैन है, बट इंडिया में बिकता है। अभी देखो एआई का काफ़ी चल रहा है, तो तुम जाओगे देखोगे चैनल पे, यूट्यूब पे, माइक्रोसॉफ्ट वाले, एनवीडिया के जो सीईओ हैं, जेसन हुआंग करके नाम है उनका, वो सब, और जितने भी जो एआई के लिए जो अपना अपना नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इंडिया में आकर के ही सब कर रहे हैं, कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। और सबसे वो चाइना क्यों नहीं जाते? चाइना भी है, चाइना भी बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, उधर वो लोग हैं जो क्रिएट कर पा रहे हैं, इधर वो उतने लोग नहीं है जो क्रिएट करके उस चीज़ को, हमारे देश की जरूरत को फुलफिल कर पाए। तो मजबूरन देश को भी उनको बुलाना पड़ता है, एंड कुछ यहाँ के जो बिजनेसमैन जो उस चीज़ को करना चाहते हैं उनसे जुड़ते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सॉल्व करना सीखो। मैथमेटिक्स यही तो सिखा रहा है तुमको, स्किल्ड बना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दे रहा है, हर प्रॉब्लम को तुम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करो, तो उससे तुम वो चीज़ करना सीखे, वो चीज़ का तुमको यूज आएगा, कहीं कहीं सवाल में आएगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर बिल्ड हो रहा है ना, वो क्या बिल्ड हो रहा है कि फलाना एक समस्या था, उसको सॉल्व करे, उसके लिए थोड़ा सा अपना बुद्धि और भेजा लगाए, फोकस डाले, वो चीज़ तुम्हारा बिल्ड हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एंड दूसरा चीज़, जब तुम उसको कर नहीं पाते तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर भी तुम करते हो, क्योंकि तुम्हें करना ही पड़ेगा, नंबर लाना है, ये चीज़ है। बट जो उससे तुम्हारा एक हैबिट बन रहा है मैथ को करने के बाद में, जनरली मैथ लगभग 80% बच्चों का नहीं सही होता है, कुछ 10 क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो कम से कम 10-20 बच्चे ही उसको अच्छे से कर पाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में झंडा गाड़ देते हैं, साइंस में रटवट के, हालांकि वही साइंस में जब 11th में आएंगे 12th में आएंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके अंदर भी सब
न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाता है, सॉल्व करने वाला प्रोसेस आ जाता है। जब तुम कभी किसी बच्चे को कहोगे निबंध लिखो, तो निबंध क्या करता है, रटता है, और स्कूल वाले भी कहते हैं रट लो, खत्म। बट निबंध जो है सोच के लिखा जाता है, समझ के लिखा जाता है। उसका पैटर्न समझ लो कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है, कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है, फिर उसको कई सारे कैटेगरी में और निबंध कौन लिख पाएगा? जो अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी बुक्स और जो भी टॉपिक उसके बारे में काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया हो, पढ़ा हुआ होगा, और खुद से भी थोड़ा सा जोड़ के कर पाए। जो कंपटीशन हुआ है ना, जो तुम देख करके आए हो, अभी स्कोप ऑफ एआई पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो उस पे हर किसी बच्चे ने क्या यूज करा? इंटरनेट का ही इस्तेमाल करा। माइंड कहाँ यूज करा भाई? पढ़ने का तो मेन गोल यही है कि माइंड यूज करना जान जाओ, दिमाग यूज करना जान जाओ। अपने जीवन का भी एकमात्र जो उद्देश्य होना चाहिए, अपने अंदर की ताकत को जगाना, अपने ब्रेन को बताना कि भाई क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। बहुत एनर्जी है, बट हम लोग क्या समाज के छोटे छोटे चीजों में फंसे हुए हैं, गाने में फंसे हुए हैं, मूवीज में फंसे हुए हैं, खाली मजे के लिए, डोपामिन अपने आप को रस करने के लिए, आसपास फालतू की बात के लिए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ये सब चीजें ना करो, बिकॉज वो तुम्हारा नेचर हो, तुम करो, उससे तुम्हें मजा आता है। जहाँ पे मजा है वहां पे थोड़ा सा सजा भी है, बट सिर्फ वही क्यों लिए जा रहे हो? सब लोग मजा लेने के बाद बोर भी होते हैं, दिमाग भी थक जाता है यार, कितना एक टाइम के बाद सबको आता है, लेकिन सब सोचते नहीं। सोच कहाँ पाएंगे जब सोचना आता ही नहीं है? तो सोच कहाँ से बिल्ड होगा? जब कुछ अच्छा पढ़ोगे तभी तो बेहतर बेहतर सोच पाओगे। कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, कैसे कोई चीज डिस्कवर किया जाता है। मैं कल ही बात करता, सर्कल का जो एरिया निकालने के लिए जो किया गया है, साइलेंट रहो, है ना, सर्कल का जो एरिया निकालने के लिए तुमने वो एक्टिविटी करा था, पेपर, है ना, गोल पेपर काटा, उसके बाद में उसको कई तरह से मोड़ किया, फिर उसको एक पैरेललोग्राम में बना दिया, उससे कई सारे कट्स बने थे ना, ऐसे करके। तो ये जो ब्रेन जिसका इस्तेमाल किया होगा, उस बंदे ने, जो भी साइंटिस्ट जो रहा होगा, जो भी मैथमेटिशियन रहा होगा, उसने दिमाग यूज करा होगा, उसको नहीं पता था एरिया निकालना, वो तुम्हारे लिए बना के चला गया, एंड तुम उसके बेसिस पे सवाल कर रहे हो। एंड वो सब चीजें एक्टिविटी पढ़ाते भी नहीं लोग, सवाल करो खत्म। वो चीज नहीं करना भाई, बहुत बड़ा गोल था इसका। और अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं, वो ये सब चीज के लिए बच्चों को बिल्ड भी करते हैं, और तभी उस स्कूल से बड़े बड़े बिजनेस करने वाले बच्चे पैदा होते हैं, वहां से निकलते हैं। ये बड़े बड़ी जो IITs हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उसके अंदर क्यों स्टार्टअप का कल्चर क्यों है? वहाँ का मेन गोल होता है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। बच्चे कुछ आइडिया है, इंजीनियरिंग सीखे तो उसको जॉब के लिए नहीं, किसी का भाई, वो उनके पास डिग्री हो गई, वो उसको कर सकते हैं, बट वो अपना ट्राई मारते हैं, फाइट मारते हैं, उनको फेल होना सिखाते हैं। फेल होना मतलब समझ लो, अभी सुशांत सिंह राजपूत की वीडियो देखो, मैंने वीडियो भेजा है ग्रुप पर, उन्होंने ये बताया कि भाई आज जो तुम पढ़ रहे हो, आज जो तुम सीख रहे हो, जो भी चीज तुम कर रहे हो, सीख रहे हो, वो 10 साल के बाद में वो सब चीजें नहीं रहेंगी। तुम देखो, पहले मोबाइल नहीं था, ब्लैक एंड ब्लैक जो टीवी होता था, जैसे टीवी से हम ज्यादा दुनिया 20 साल की बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी चलता था, उसमें 2 4 5 न्यूज वूज आते थे, थोड़ा बहुत गाना वाना आता था, सुने होगे, किसी के घर में ऐसे रहा होगा। फिर कलर टीवी आया, ठीक है, और उसके सुनो सुनो उसमें जो चैनल दिखता था, उसके लिए वो लेना पड़ता था, एक डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते थे जो अपने घर में बड़ा सा एंटीना लगाते थे, एंड उसको सर्विस लोग देते थे। पहले सबके यहाँ इन्वर्टर नहीं होता था, अगर तुम अभी तुम छोटे हो, हम लोग के एज में क्या होता था, इन्वर्टर नहीं होता था, तो सब लोग जनरेटर वाला कनेक्शन लेते थे। लाइट वाइट की कटौती अपने एरिया में बहुत होती थी, आती ही नहीं थी, कभी कभी ऐसा था, तो जनरेटर वाला कनेक्शन लेते थे, ताकि मोटर चला के पानी भर सके, गर्म पानी, पीने वाला पानी। अब तो ये 5 साल 7 साल पहले ये जो फिल्टर वाला पानी थी, RO वाला चलने लगा। सोचो 30 रुपए लोग का जा रहा फोकट का डेली का, और उस वाले पानी का जो टंकी वाला तो 30-35 रुपए शायद महीने का है, शायद जो भी है, मतलब। तो ये सब प्रॉब्लम ही तो है। RO के नाम पे बिक रहा है, उसका कुछ काम ही नहीं आ रहा, उससे तुम्हारी हड्डी भी स्ट्रांग नहीं हो रही है। सोचो मतलब क्या है, जिसके यहाँ पानी भाई गांव में नहीं आता, नलवल बहुत प्यारे होते थे पानी के लिए। मेरा यही गोल है भैया, पढ़ो तो दिमाग खुल जाए, और दिमाग खुलने के बाद में कुछ अपना करो, मेरा ये है। या फिर अपना ना करो तो कुछ जो करने जा रहे हो किसी के यहाँ पे, वो सिर्फ 2 से 3-4 साल के लिए करो, ताकि उस चीज को सीख जाओ, काम करना सीख जाओ, टीम बिल्ड करना सीख जाओ, कंपनी कैसे चलती है वो चीज सीख जाओ, एंड पैसा सर्कुलेट कैसे होता है ये सब समझ जाओ, वर्क एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, सब कुछ समझ जाओ, कैसे लोग को जोड़ना है,
कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, कैसे लोगों को अपना चीज समझा करके इन्फ्लुएंस करना है जो तुम्हारी बातों को मानने लगे, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, अपने से 20 साल उम्र के लोगों से कैसे बात करना है, एंड अपना जो जो बात बता रहे हो, जो तुम्हारे अंदर सोच है, विचार है, वो उनको इम्प्रेस कर देना है, बताना है। तो ये वही इंसान कर पाएगा जो सोच पे है, जो सोच पे है, ठीक है। जो सोचेगा ना भाई वही कर पाएगा। दिमाग किस लिए मिला तुम्हारा, मेन जानते हो, एक सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ब्रेन है। ये बंद हो गया जिस दिन, सब बेकार है, सब 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 बेकार है, ठीक है। और सब लोग कहते नहीं कि पैसा कमा लिया तो सब कुछ हो गया, ये मिडिल क्लास थिंकिंग है। वो जो बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लाइफ में तुम अभी पुराना उठाओगे, उनकी पुरानी वीडियोस या पुराने, वो पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, वो पर्पस के लिए काम करते हैं, एम के लिए काम करते हैं, मिशन के लिए काम करते हैं। वो समाज के छोटे छोटे चीज़ों से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब कहते नहीं, अटैचमेंट उनका इंसानों से ज़्यादा नहीं होता है, होता है मम्मी पापा फादर से, जो एक्चुअली उनको समझ में आता था ना कि नहीं यार ये दोस्त इतने ज़्यादा नहीं ठीक ठाक होते हैं। वो करते हैं अपने जैसे थॉट प्रोसेस वाले लोगों से, उनका भी फ्रेंड से होता है, लेकिन अलग लेवल का दोस्ती। तो तुम देखते होगे कभी कभी तुम्हारे साथ होता होगा कि यार तुमको लगता होगा यार मैं तो बहुत बढ़िया निभाता हूँ दोस्ती, एंड बहुत सारे लोग खाली बस यूज़ करके चले जाते हैं। पेपर के टाइम में पूछ लेंगे, कापी मांग लेंगे, काम पूरा करवा लेंगे, उसके बाद में फिर गोल हो जाएंगे, फिर जैसे 3 महीने बाद पेपर आएगा फिर। तो तुम्हें इस चीज से ऑब्जर्व करना चाहिए कि देखो 90% लोग कैसे हैं। जब इसको समझ जाओगे तो तुम सोचोगे 10% लोग को ढूंढना चाहिए, एंड उस 10% में 2% लोग को ढूंढोगे। तुम ऐसा ही दोस्त तो चाहोगे जो तुम्हारे अरे आगे चल के भी साथ रहे, या तुम ऐसे ही लोग अपने साथ चाहोगे कि जो तुम्हारे आगे चल के हेल्प कर पाए, ना हेल्प कर पाए कम से कम यार सपोर्ट ना कर पाए तो कम से कम रहे, तो दिलासा तो देते रहे भाई तू कर यार, हम हैं। ना मिले तो भाई लोगों को बस सपोर्ट का एक जरूरत होता है एक टाइम पे, बट एक टाइम के बाद तुम्हें ये भी रियलाइज होगा कि वो भी लोग नहीं है। समय के साथ में सब लोग कैपिटल पे, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो समझ में आएगा कि सबसे मेन चीज़ जो है हम जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो हम हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लग जाएगा तुमको एक मोमेंट पे, जब तुम बड़े हो जाओगे, धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे बड़े होगे वैसे समझ में आएगा। बट इन सब चीज़ों को मैं आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। ठीक है, तो शांति से रहो। मैं कह रहा हूं कि आगे जो तुम्हें काम आएगा ना, वो आज अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे मैथ का या कोई भी चीज जो है, वो क्यों बताया जाता है, वो कहानी के लिए नहीं बताया जाता है। उस टाइम पे तुम्हारे साथ वो घटना होगी, एंड तब ये बातें काम आएंगी, तब मुझसे जोड़ पाओगे, तुम्हें तकलीफ उतना नहीं होगा। क्योंकि दर्द जब होता है और जब तुम कहते नहीं मेंटली एकदम थक जाते हो यार, भाई तो मरने का मन करता है कभी कभी, ऐसा भी सिचुएशन आता है। अभी के जो बच्चे हैं और आज के 10 साल पहले के जो बच्चे थे, या हम लोग की उम्र के बच्चे थे, जो तुमको लोग को आज हिट कर रहा है, जो आज तुम अकेलापन या फिर लोनलीनेस या फिर जो तुम प्रॉब्लम फेस करते हो, वो हम लोग के टाइम पे नहीं होता था। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो वैसे पढ़ाई को और हार्ड बनाते जा रहे हैं, और उसको जोर दिया जा रहा है। भाई बच्चे इस सब की उम्र में कोचिंग नहीं करते थे, स्कूल जाते थे सिर्फ। पहले तो मम्मी पढ़ाती थी, उसके बाद में स्कूल कराते थे, स्कूल कराने के बाद में सीधा आते थे घर। अब क्या है, अब स्कूल जाना है, कोचिंग तो जाना ही जाना है, ऐसा सिचुएशन आ चुका है। अब तो ऐसा भी हो गया कि स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ और फिर ऑनलाइन भी पढ़ो। चूस लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ो, समझे, अपना ब्रेन यूज करो, जो भी चीज को अपना उसमें ब्रेन यूज करो, एप्लीकेशन लगाओ। भाई ये कहाँ गया मेरा वाला, ये जो एंटीना लाए थे हम, तो मैं साइंस पढ़ना ना, तो अपने आसपास की चीजों को खोलो। दोपहर में बैठा था, खाली बैठा था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, और बहुत बोरिंग सा लग रहा था लाइफ में, बिकॉज विदाउट पर्पसफुल जब मैं कोई भी चीज करता हूं मुझे मजा नहीं आता है। भाई दिन भर मैं बिजनेस भी तो नहीं कर सकता कि दुकान का हर समय प्रोडक्ट ही ऑनलाइन पोस्ट कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, या तुम लोग के लिए रिगार्डिंग कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अपने लाइफ का एक टाइम के बाद में दिमाग ऐसा कहता है भाई कुछ और करो यार, क्रिएटिव करो, जो थोड़ा सा और कुछ जानने को मिले। आज तो ये पढ़ा था ऐसा, ओके ये क्या है यार, कैसे इसमें सिग्नल आता होगा, कैसे आता होगा, ऐसे ही सब कुछ ये जो पढ़ रहे हो सब ऐसे ही बना है। उस टाइम ये सब किताब नहीं था भैया, 50 साल 60 साल पहले, 100 साल पहले। ये सब भी जो तुम पढ़ रहे हो सब नीड ही तो था लोगों का, जरूरत ही था, क्यूरोसिटी तो था। हम लोग आदि मानव वाले लोग हैं, बंदर लोग हम लोग को कहते हैं कुछ लोग। हम लोग कैसे इस अर्थ के कई सारे प्रकार के लोग हैं, कई सारे प्रकार के प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, जानवर भी हैं, आपके हर तरह के कई सारे हैं, छोटे छोटे जीव भी हैं, हम लोग भी हैं। हम लोग क्यों डोमिनेट कर गए? हम लोग का मेन था ब्रेन का खेल, बुद्धि।
हम लोग का बुद्धि का विकास हुआ, थोड़ा सिविलाइज्ड हुए, थोड़ा खुद का अपना कुछ कुछ बिल्ड कर ले गए, तो आज हम लोग पूरे इस अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं। अदरवाइज शेर राजा होता, शेर हम लोग को कंट्रोल कर रहा होता। बिकॉज जानवर का क्या काम है जीवन में? खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, खत्म। और बच्चे पैदा करने के बाद में भूल जाओ। हालांकि उनके अंदर भी वो होता है स्वभाव की, फैमिली वाला, बट उतना प्रेशर नहीं होता उनके सोसाइटी में। होता होगा, हम लोग को क्या पता, बट हम लोग में देखो सिविलाइज बना हुआ है। किसी बच्चे को अगर तुम पैदा करने के बाद में छोड़ दोगे, तुमको समाज कितना धब्बा दे देगा, न्यूज़ में तुम वायरल हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। या 2-3 शादी कर लोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, अपना एक सोसाइटी में बन गया। लेकिन पहले नहीं होता था। ये जो आया नहीं 4 शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, बहुत सारे जगह जगह पे इंडिया के हिंदूज भी करते हैं। ये जो सारी चीज़ें तुम्हें लगता है कि 4 शादी बना, कहीं पे औरत घूंघट कर रही है, फिर जो भी कर रही है, ये सब कुछ कुछ वजह से हुआ है, रीजन से हुआ है। कोई बुर्का पहना तो रीजन से है, कोई गमछा पहनना तो रीजन से है, कोई टीका लगा तो रीजन है ना, हाथ मिला तो रीजन है, गले लग रहे तो रीजन है, कारण है। एनर्जी ट्रांसफर होता है हाथ मिलाने से, गले मिलने से। संग बजाने का अपना एक रीजन है, कारण है। ऐसे नहीं बना दिया गया है कि पूजा पाठ करने के लिए, उसका अपना इसका भी एक अपना पढ़ाई होता था गुरुकुल में, रीजन बताया जाता था। अब जब रीजन नहीं पता चला बाबू, तो कहाँ आप लोग धार्मिक हो पाएंगे? जबरदस्ती तो पूजा पाठ के नाम पे कब तक किसी इंसान को कर पाओगे? बच्चे क्या करेंगे भाई, उनको तो मजे चाहिए लाइफ में। ज्यादा हो गया क्या भाई प्रवचन? देखो, गोल यही है पढ़ने का, दिमाग को जिंदा करना और सोचना आना चाहिए बस। जरूरी नहीं कि तुम सवाल बना पा रहे हो, सवाल बनाना आना चाहिए, नंबर लाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, टॉप भी मारो। बट लाइफ का गोल ये है, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे फेम कमाओ, नाम कमाओ, एंड लोगों की जरूरत पूरा कर सको। पैसा अपने आप पे झक के मार के चला जाएगा। और पढ़ इसलिए रहे हो, ना कि स्कूल में टॉप मारने के लिए। वो बाई प्रोडक्ट चीज है, तुम पढ़ ले जाओगे अपने आप नंबर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज ये एबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में बच्चों के अंदर कि फेल होने के लिए पढ़ो। कोई चीज करो, फेल हो जाओ जल्दी से जल्द, फिर उस पर और मेहनत करो, फिर और सीखो और मेहनत करो, एक टाइम के बाद में बहुत बड़ा तोड़ोगे, ठीक है। क्लास में 100 बच्चों के बीच में टॉप मारना ये अपने लाइफ में सफलता नहीं है। ये तुम्हें क्या करेगी, तुमको भटका देगी समाज की सोसाइटी से। तुम अपने अलग जोश में चलोगे और पता चला कल को बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटे हरा गए 10 लाख लोगों के बीच में, कहाँ समझे? चलो भाई, इतना काफी था आज के लिए।